भक्ति का आरंभ जीवन में आप जहाँ से भी करेंगे, माँ वहीं से आपको स्वीकार कर लेगी। जय दशा मैया। चैत महीने में दशा माता की 10 कथाओं का कथन एवं श्रवण करने से घर की स्थिति में सुधार आता है, जीवन की स्थिति में सुधार आता है। दशा मैया कल्याण करती हैं। जय दशा मैया। हमने दशा माता के व्रत की 10 कथाओं में से पहली 4 कथाओं का कथन कर लिया है। जिन्होंने उन कथाओं का श्रवण नहीं किया वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएंगी। कथाओं का श्रवण अवश्य कीजिएगा। दशा मैया कल्याण करेंगी। कर लीजिए श्री गणेश जी को नमन, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं दशा माता की 5वीं कथा का कथन। जय श्री गणेश जी। हम दशा माता के आशीर्वाद की कामना हेतु दशा माता की 5वीं कथा शुरू करते हैं। प्रेम और धैर्य के साथ श्रवण कीजिएगा। जय दशा मैया। एक राजा की 2 रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी के तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी शौच आदि से निर्वत होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान करके आओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई और उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित
दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़कर आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि ये कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमूक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई को पतल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा है। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदलकर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला कि मैंने उसके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई है, परंतु वह छींटा उसके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पैन का बीड़ा दिया। पैन खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके हैं। ये तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण ये सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के लिए महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाएगी। राजा ने दशा माता मौसी जी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया की, वैसे ही दया सब जनों पर करे। जय दशा मैया जी की। 5वीं कथा संपूर्ण हुई। 6ठी कथा को शुरू करेंगे। एक राजा था, उसकी रानी बड़ी कोमल थी। वह फूलों की छैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही।
राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इस कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे कहा कि क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ सह रही है, कल सवेरे जब रानी को सिर का बोझा ढोना पड़ेगा तब इसकी क्या हालत होगी। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते ही संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु ये हो सकता है कि यदि मैं उसे एक संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे सखे संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकालने के लिए कहा। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने मन में सोचा कि यदि राजा उसको इस दशा में देखेगा तो इसका ही हो जाएगा, इसलिए उसने उस रानी के सब आभूषण कपड़े ले लिए और उसे पुराने फटे हुए कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता है कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़ों में एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारिन लग रही थी। रानी ने कहा, ये तो कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दीजिए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह कर लेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे ये सोचकर कि इस डोरे को किसे दिया जाए परेशान हो रही थी। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं है, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम जहाँ कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल होना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा।
उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रही है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद बताओ। मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में था। पहले के दिनों की याद आ गई है, इसलिए मैं रो रही हूँ। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने भोग लिया है। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उलट हो गया। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा होता ही अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर आई। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बिठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतारकर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के रहकर रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी लौट गया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की गई और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाए। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही वह सबकी दशा को ठीक करे। जय दशा मैया। हे दशा मैया, इन कथाओं का कथन करने वाला और श्रवण करने वाला अपने जीवन में सदा सुखी रहे। जय दशा मैया। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो अवश्य शेयर करें और पुण्य के भागी बने। कमेंट और लाइक अवश्य किया करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में जय दशा मैया अवश्य लिखें। दशा मैया कल्याण करेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय दशा मैया।